everybody, my name is Fredo from Study Life. So today we are going to start a new chapter of class 7, chapter number 2, geography inside earth. अर्थ मतलब पृथ्वी, धरती, हमारी धरती के अंदर. So now let's start our chapter. The earth, our homeland, is a dynamic planet. मतलब जो हमारी जो अर्थ है, आर होमलैंड मतलब कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो एक डायनेमिक प्लैनेट है. डायनेमिक मतलब प्लैनेट, डायनेमिक मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. हमारी धरती में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसलिए कहा गया है कि जो हमारी जो धरती है वो एक डायनेमिक प्लैनेट है. It is constantly undergoing changes inside and outside. हमारी धरती के अंदर जो चेंजेस होता है, जो बदलाव है, वो हमारी धरती में अंदर भी आते हैं और धरती के बाहर भी आते हैं. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? Interior मतलब अंदर. आपने कभी सोचा है कि धरती के अंदर क्या है? What is the earth made up of? जो अर्थ है, पृथ्वी, वो किस चीज से बनी है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब धरती के अंदर. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. अभी तक आ गया है ओनियन की तरह, मतलब एक प्याज की तरह जो धरती है, अर्थ जो है वो बहुत सारे सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी है. कॉन्सेंट्रिक लेयर्स मतलब कि कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल टाइप, जो धरती में जो सर्कल टाइप जो लेयर्स है उन्हें कॉन्सेंट्रिक लेयर्स कहा जाता है. ऑनियन की तरह, प्याज की तरह जो धरती है वो सर्कल टाइप जो लेयर्स से बनी है, और जैसे मतलब वन फिनिश हुई तो उसके नीचे दूसरी लेयर है. The uppermost layer over the earth surface is called crust. जो सबसे टॉप में जो लेयर है धरती में वो है क्रस्ट, उसे हम क्रस्ट कहते हैं. It is the thinnest of all the layers. ये जो क्रस्ट लेयर है, ये क्रस्ट लेयर सभी लेयर्स में से सबसे पतली लेयर है. It is about 35 किलोमीटर. ये जो लेयर है वो सिर्फ 35 किलोमीटर तक फैली हुई है. On the continental mass मतलब जो लैंड का एरिया उसमें 35 किलोमीटर एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर. अगर आप ओशन फ्लोर से डिग करोगे तो सिर्फ 5 किलोमीटर. The main mineral constitutes of the continental mass are silica and alumina. जो सबसे मेन मिनरल जो धरती पे पाए जाते हैं वो है सिलिका और एल्यूमिनियम. It is thus called Cl. इन दोनों को मिला के Cl कहा जाता है. Si सिलिका एंड Al एल्यूमिना. Si सिलिका होता है और Al एल्यूमिना होता है. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. जो क्रस्ट है, क्रस्ट में सिर्फ दो तरह की लेयर होती है, एक तो होती है सिलिका और दूसरी होती है मैग्नीशियम. It is therefore called सीमा. Si सिलिका एंड Ma मैग्नीशियम, उन दोनों को मिला के कहा जाता है सीमा. सीमा मतलब Si मतलब सिलिका और Ma मतलब मैग्नीशियम. Just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर. क्रस्ट के नीचे एक लेयर है मेंटल जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है. So now here there is a do you know fact. So now let's read it. The deepest mine in the world is in South Africa. जो सबसे गहरी जो खदान है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वो है साउथ अफ्रीका के अंदर. It is about 4 किलोमीटर. ये जो डेप्थ है, जो खदान है, उसकी गहराई है 4 किलोमीटर तक. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 किलोमीटर डेप्थ. मतलब ऑयल के लिए जो इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोदा था. Now second, to reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor. तो अभी बताया गया अगर आपको धरती के एकदम बीचों बीच पहुंचना, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं, आपको 6000 किलोमीटर खोदना पड़ेगा.
So now let's Kage, below the crust, the innermost layer is the core with the radius of about 3,500 किलोमीटर. अब इधर कहा गया कि जो सबसे क्रस्ट के नीचे जो सबसे पतली लेयर जो है, जो सबसे अंदर लेयर है धरती के अंदर, वो लेयर है कोर, जिसका रेडियस है 3,500 किलोमीटर. इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ. अभी तक आ गया ये नाइफ. अभी कहा गया कि जो ये जो कोर है, ये कोर नाइकल और आयरन से बना हुआ है, जिसे नाइफी कहते हैं. Na मतलब नाइकल और Fe मतलब फेरस, जिसे आयरन कहते हैं. द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो सेंट्रल कोर है, बीचों बीच का जो कोर है, वो बहुत गर्म, उसका जो टेम्परेचर बहुत हाई मतलब बहुत गर्म है, और उसमें जो प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा है. Now, do you know fact? The crust forms only 1% of the volume of the earth. 84% consists of the mantle and 15% makes the core. मतलब जो क्रस्ट है, क्रस्ट में पूरी धरती का वॉल्यूम सिर्फ 1% आता है, मेंटल में 84% आता है, और जो कोर है, कोर में 15% आता है. The radius of the earth is 6,351 किलोमीटर. अब जो रेडियस है धरती का वो है 6,351 किलोमीटर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. रॉक्स एंड मिनरल्स. The earth crust is made up of various types of rocks. जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के रॉक्स मतलब पत्थरों से बना है. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock. कोई भी जो नेचुरल सब्सटेंस जिसके अंदर मिनरल भी मौजूद है, जिसने अर्थ क्रस्ट को बनाया है, उसे हम क्या कहते हैं? रॉक. रॉक मतलब पत्थर. रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर. जो रॉक है, जो पत्थर है, वो बहुत सारे अलग अलग कलर में होते हैं. साइज मतलब कि कभी उसकी हाइट बड़ी होती है, कभी छोटी होती है. उनका टेक्सचर अलग होता है, मतलब वो स्मूथ होते हैं, नहीं होते. There are three major types of rocks: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. यहाँ पे तीन तरह के रॉक होते हैं: igneous rock, sedimentary rock और metamorphic rock. When the molten magma cools, it becomes solid. जब जो molten magma होता है, जो magma होता है, जब वो ठंडा हो जाता है, वो solid way में आ जाता है. Rocks thus formed are called igneous rocks. जो rocks है, जो पत्थर है, उन्हें कहते हैं igneous rocks. They are also called primary rocks. Igneous rock को primary rock भी कहा जाता है. There are two types of igneous rock. यहाँ पे दो तरह के igneous rock होते हैं, जैसे कि intrusive rocks और extrusive rock. Can you imagine lava coming out of the volcanoes? क्या आप सोच सकते हो जो लावा है वो वॉल्केनो से बाहर आ रहा है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. जो लावा है वो रेड कलर का मैग्मा होता है, जो धरती के जब वो वॉल्केनो के बाहर आता है, जब उसे हम लावा कहते हैं, और जब तक वो वॉल्केनो के अंदर रहता है उसे हम मैग्मा कहते हैं. When this molten lava comes on the earth surface, जब जो molten lava धरती के सरफेस पे आ जाता है, it rapidly cools down and becomes solid. जब धरती के सरफेस कैसा मतलब एकदम कूल टेम्परेचर लाइक दैट है, तो फिर जब वो धरती पे आता है वो बहुत तेजी से ठंडा होने लगता है और वो सॉलिड वे में आ जाता है. रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव igneous rocks. ऐसे तरीके में जो रॉक्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रूसिव igneous rock. They have a very fine grained structure. For example, basalt. ये जो होता है इनमें बहुत फाइन होता है. बहुत फाइन मतलब बहुत बारीक होते हैं, जैसे कि basalt rocks. जैसे कि एग्जाम्पल में बसाल्ट ले लो. द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स. जो डेक्कन प्लेटू है वो बसाल्ट के पूरे पत्थरों से बना है.
Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. अभी तक कहा गया कभी कभार जो मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है धरती की क्रस्ट के अंदर अंदर. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rock. उस समय में जो रॉक्स बनते हैं वो intrusive igneous rocks होते हैं. Since they cool down slowly, they form large grains. ये वो जो होता है वो ठंडे तो होने लगते हैं लेकिन वो बहुत धीरे धीरे होने लगते हैं क्योंकि वो धरती के बाहर नहीं आए, वो वॉल्केनो के अंदर ही है लेकिन वॉल्केनो से थोड़े हाइट में ज्यादा है. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक. ग्रेनाइट है ऐसे intrusive igneous rock का एग्जाम्पल है. ग्राइंडिंग स्टोन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट. ये इस टाइम पे जो ग्राइंडिंग करते हैं मतलब जो हम पेस्ट बनाते हैं कोई भी मसालों वगैरह का या फिर हम लोग किसी का मतलब पाउडर बनाते हैं कोई भी मसालों वगैरह का, वो सभी जिस मटेरियल से हम लोग बनाते हैं ना वो ग्रेनाइट से बना होता है. Rocks roll down, crack and heat each other and are broken down into small fragments. जो रॉक्स होता है, जो पत्थर होता है वो ऐसे मतलब माउंटेन साइड में जो पत्थर होते हैं वो ऐसे धीरे धीरे रोल होके नीचे आते हैं, उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो एक दूसरे से जब टकराते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. दी स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. अब जो ये जो sediments होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो एक से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं. जब तेज से हवा चलती है तो फिर वो हवा के साथ वो कहीं और जगह पहुंच जाते हैं और जब वाटर जब हाई प्रेशर पे आता है मतलब वाटर जब बहुत ज्यादा वाटर एक जगह पे कलेक्ट होता है और वो बहुत स्पीड से जाता है जब भी वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. और भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल है. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. ये जो सेडिमेंट्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है जिससे ये एक तरह की लेयर बनते हैं, एक तरह की पत्थरों की लेयर बनते हैं. These type of rocks are called सेडिमेंट्री रॉक्स. ये तरह के पत्थरों को, इस टाइप के पत्थरों को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. जैसे कि एग्जांपल में दिया गया, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड. अब जो सैंडस्टोन है वो सैंड का जो ग्रेन है, सैंड का जो अनाज है उससे बना है. दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that once live on them. ये और भी एग्जाम्पल दिए गए जैसे कि जो रॉक्स है जिनमें प्लांट्स का फॉसिल होता है, एनिमल्स होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. अब यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉसिल्स मतलब क्या होता है पहले हम लोग वर्ड ओरिजिन जानेंगे. अब बताया गया इग्निशियस रॉक. इग्निशियस रॉक एक लैटिन वर्ड है. इग्निशियस मतलब उस टाइम पे फायर होती है. सेडिमेंट्री भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सेडिमेंटम, जिसका मतलब है सेटल डाउन, कोई जगह पे सेटल होना. मेटामॉर्फिक एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें कहते हैं मेटामॉर्फोज, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब बदलना कोई फॉर्म में. Now here glossary इधर दिया गया fossils का meaning. Fossils, the remains of dead plants and animals trapped in the layer of rocks and are called fossils. अब जो ये dead plants जब बच जाते हैं, dead plants कोई plant जब मरता है, animals मरते हैं तो फिर वो rocks पत्थरों मिट्टी के वगैरह अंदर चले जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं fossils. अभी दिया गया है हम igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. अब जो इग्निशियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है, जो दो तरह के पत्थर हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक पत्थरों में भी चेंज हो सकता है. कैसे चेंज हो सकते हैं? जब उन पे बहुत ज्यादा हीट डाली जाएंगी, गर्मी डाली जाएंगी और उन पे प्रेशर डाला जाएगा जब ही. फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. जैसे एग्जाम्पल में दिया गया जो क्ले होता है वो स्लेट में बदल जाता है और जो लाइमस्टोन होता है वो मार्बल में बदल जाता है. मार्बल मतलब कंचे. Now here after that it is given rocks are very useful to us. Yes,
जो रॉक्स है पत्थर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो वो पत्थर जो बहुत ज़्यादा टाइट वे में होता है उनसे हम लोग रोड्स बनाते हैं, हाउस घर बनाते हैं और बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। हम लोग स्टोन जो होता है पत्थर उन्हें हम गेम में भी यूज करते हैं, जैसे कि 7 स्टोन जिसे पिट्ठू कहा जाता है, हॉप्स को जिसे टापू या किटकिट कहा जाता है, 5 स्टोन जिसे गिट्टी कहा जाता है। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर एक्सेट्रा। आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के ऐसे गेम्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, पेरेंट्स या फिर जो नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उनसे पूछने हैं। लेट्स डू। अभी तक आ गया ये चीज करते, चलो लेट्स रीड। कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज्ड टू बिल्ड देम। ये यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई है मॉन्यूमेंट्स की, उनमें आप ढूंढोगे ये कौन से तरह के पत्थरों से बने हैं। 2 पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू। 2 तरह की पिक्चर आपके लिए कलेक्ट की गई है। तो यहाँ पे पहले में है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का क्या दिया गया, रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। अब जो रेड फोर्ट है वो रेड कलर का सैंडस्टोन से बना है। और सैंडस्टोन कौन सी तरह का पत्थर है, सैंडस्टोन सेडिमेंटरी तरह का पत्थर है जो सैंड और ग्रेन के मिक्सचर से बना है। नाउ नेक्स्ट इज ताजमहल। ताजमहल इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। अब जो ताजमहल है वो व्हाइट कलर के मार्बल से बना है। अब जो व्हाइट मार्बल है, मार्बल कंचा, और कंचा कैसे है, कंचा है मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पे है ताजमहल और यहाँ पे है रेड फोर्ट। So now let's read the next. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे जब आप जानोगे कि एक तरह के रॉक को, एक तरह के पत्थर को दूसरे तरह के पत्थर में बदला जा सकता है, जैसे कि साइकिल वाले मैनर में होता है, साइकिल मैनर में। This process of transportation of rock from one to another is known as rock cycle. जब हम लोग एक रॉक को दूसरे रॉक में बदलते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies into become igneous rock. आपने पहले से पढ़ा है जो मैग्मा होता है, मैग्मा जब ठंडा होता है वो वापस इग्निशियस रॉक बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे टेबल में दिया गया है। यहाँ पे इग्निशियस रॉक है। इग्निशियस रॉक छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बनता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, फिर उस बाद उन्हें प्रेशर और हीट में डाल के मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, फिर वो उन्हें ज़्यादा गर्मी दी जाती है तो वो वापस मैग्मा बन जाता है, और मैग्मा को कूल एयर में डाला जाता है तो वो इग्निशियस रॉक बन जाते हैं। फिर ऐसी प्रोसेस चलती ही रहती है। After that, it is said that these igneous rocks are broken down into smaller particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. अब जो ये igneous rock होते हैं वो छोटे पार्टिकल्स में टूट के वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और विंड की मदद से, और फिर बाद में वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। When igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. जब igneous और जो sedimentary rock होता है उन्हें ज़्यादा heat दी जाती है और उन पे ज़्यादा pressure डाला जाता है तो फिर वो metamorphic rock में बदल जाते हैं। The metamorphic rock which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. अब जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं उनमें ज़्यादा हीट डाली जाती है और प्रेशर डाला हो जाता है, जिसकी वजह से वो पिघल के मैग्मा बन जाते हैं। The molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. ये जो मैग्मा है वो वापस ठंडा होके वो igneous rock बन जाता है। ऐसे प्रोसेस चलती ही रहती है। Now here it tells rocks are made up of different minerals. अब जो rocks है पत्थर वो बहुत सारे अलग अलग तरह के मिनरल से बने हैं।
Minerals are natural occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition. अब जो मिनरल्स है, धातु है, ये नेचुरल सब्सटेंस है, हमें प्रकृति से मिले हैं और ये धातु में बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी भी होती है और बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल कंपोजिशन भी होते हैं. मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. जो मिनरल्स है, धातु, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है. सम आर यूज्ड एज फ्यूल. कुछ धातु फ्यूल्स में भी यूज होता है, फ्यूल्स जिससे पेट्रोल, डीजल, लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. कोल पहले के टाइम में ट्रेन में डलता था. नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं. आगे नेक्स्ट में दिया गया है दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज. मिनरल्स को इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, अल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सोना हो गया, यूरेनियम हो गया, एक्सेट्रा. मिनरल्स को मेडिसिन बनाने में भी यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में भी यूज किया जाता है और भी एक्सेट्रा. यहाँ पे लेट्स व्यू में दिया गया है व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट. आपके स्टेट पे कौन से तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं. कलेक्ट सम सैंपल्स टू शो इन योर क्लास. आप कुछ वो मिनरल्स के सैंपल लाना हमारे अपनी क्लास में दिखाने के लिए. सो टिल हियर इज द चैप्टर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक फॉर वॉचिंग. बाय बाय.